ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी फिरोजाबाद की, जहां चारबाग कब्रिस्तान में शव दफनाने पर विवाद खड़ा हो गया। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां पीछे बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अयोध्या के हलियापुर स्थित प्राचीन कुलदेवी बौरा परमेश्वरी धाम मंदिर में विशेष आयोजन के दौरान महंत और कुल गुरु दिनेंद्र दास जी महाराज ने मंदिर परिसर के विस्तार का प्रस्ताव रखा, जिसे उपस्थित श्रद्धालुओं और क्षत्रिय समाज के लोगों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। सिंह राय भाले सुल्तान क्षत्रिय समाज की पूज्य देवी मानी जाने वाली बौरा परमेश्वरी जी के इस धाम पर सर्व समाज के लोग श्रद्धा से माथा टेकने आते हैं। काफी समय बाद कुलगुरु दिनेंद्र दास जी के आगमन से भक्तों में उत्साह देखने को मिला और पूरा परिसर जयकारों से गूंज उठा। इस अवसर पर देवभान सिंह, प्रभात सिंह, सोनू सिंह सहित कई गांव के क्षत्रिय और सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता IB सिंह की रिपोर्ट। बिजनौर में नूरपुर धामपुर मार्ग पर तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग के कारण यात्रियों से भरी एक ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें बच्चों सहित कुल 9 लोग सवार थे। हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से CHC भेजा गया। हाईवे पर ई-रिक्शा संचालन पर प्रतिबंध होने के बावजूद नियमों की अनदेखी जारी है, जिसके कारण क्षेत्र में ऐसे हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नूरपुर बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता फैजान अहमद की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के चारबाग कब्रिस्तान में शव दफनाने को लेकर विवाद हो गया। घनी आबादी के बीच स्थित इस कब्रिस्तान में पहले दफनाए गए एक शव को कुत्ते द्वारा उखाड़े जाने से इलाके में तेज दुर्गंध फैल गई थी। इसी के चलते स्थानीय महिलाओं ने नए शव के दफन का विरोध किया। विवाद के दौरान एक महिला ने बजरंग दल के गौरक्षा प्रमुख मोहित पर अभद्रता और ईंट मारने की धमकी देने का आरोप लगाया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलते ही बसी मोहम्मदपुर और थाना लाइन पार पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति नियंत्रित की। समाज सेवी डॉक्टर DR वर्मा ने कब्रिस्तान में बाउंड्री वॉल न होने को बड़ी समस्या बताया। स्थानीय लोग सुरक्षा व व्यवस्था सुधार की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर DR वर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, यहाँ का लोकल स्थायी निवासी हूँ इसी क्षेत्र का। क्या मामला हुआ यहाँ पर? यह मामला ये है कि ये जो है इनका कब्रिस्तान बहुत पुराने समय का है। पिछली बार जो है ये सब दफनाए आए तो कुत्तों ने उसको खींच लिया बाहर, तो उसको देख करके बच्चे भयभीत हो गए। चारों तरफ से घनी आबादी है। ऐसी कंडीशन में इन लोगों को कब्रिस्तान वालों को बाउंड्री वॉल करानी चाहिए कायदे से, लेकिन आज वही रिपीट हुआ। डेड बॉडी को लेके आए, किसी महिला ने मना किया तो उस पर पत्थर फेंक दिया या गाली गलौज कर दिया, अभद्रता कर दी, तो उस पर ये बवाल खड़ा हो गया। तो अब दोनों थानों के थानाध्यक्ष हैं, श्री मोहम्मदपुर थानाध्यक्ष अपनी टीम को लेके आए हैं, लाइन पार थानाध्यक्ष अपनी टीम को लाए हैं और जो क्षेत्रीय लेखपाल है वो भी उपस्थित हैं। दोनों पक्ष की बात को सुन करके ये डिसाइड हुआ है कि शीघ्र ही हम बाउंड्री वॉल करा देंगे। कब्रिस्तान वालों ने कहा है जल्दी हम इसे कवर करा देंगे, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम मोहित, बजरंग दल से गौरक्षा प्रमुख हूँ। मोहित जी, ये घटना हुई, क्या मामला हुआ है, किस क्षेत्र से है? मामला ये है कि ये चारबाग की घटना है। मेरे पास सुबह सुबह सूचना आई, ये लोग महिलाएं वगैरह हैं, तो इनका प्रकरण ये था कि यहाँ पे इनके सामने ये कब्रिस्तान बना हुआ है। माना बहुत पुराना है, लेकिन इन्होंने सूचना दी कि इन्होंने कुछ समय पहले एक मुर्दा गाड़ा था, फिर कुत्तों ने उसको उखाड़ दिया, उखाड़ के इधर उधर हमारे घर के सामने फेंक दिया। तो बच्चों को परेशानी हुई, बीमार हुए बच्चे, तो अब भी ये एक मुर्दा लेके आए गाड़ने के लिए। तो इन महिला के साथ उन्होंने अभद्रता की। बहन जी, क्या हुआ था? गड्ढा खोद रहे, वहाँ में मुर्दा गाड़ दे। मैंने यूँ कही कि यहाँ पे मुर्दा मत गाड़ो, तो बिन्ने यूँ कही है कि तुम काय क्यों नहीं कर रही हैं, मैं ईंट दे रूँ माथे में भ्या लग जाती हैं, तुम मोते यहाँ मोह चला रही हैं। ईंट उठा ली थी? हाँ, ईंट उठा ली वो पे। मैं माँ तो पूछूँ, तुम नियंते जाओ, मोते कोई बात मत करो। कौन लोग थे? कोई बात ना करन नहीं। कौन लोग थे वो? वे मुसलमान। यहाँ जो है वो डेड बॉडी गाड़ रहे थे, आपने मना कर दिया था? हाँ, वे जबरदस्ती कर रहे हैं, मैं गाड़ेंगे नहीं है, उनको मैं नहीं कर रही हैं, दे रहे हैं जनते। पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, पुलिस बुलाई। तो क्या कहा पुलिस ने? जी भाई, कई पुलिस ने कि यहाँ पे गड्ढा खोद रहे तो तुम नहीं गाड़न देंगे, तो सही कही तुमने, सही कही तुमने।
गड्ढा खोद रही है, गार्डन देंगे नहीं तो नहीं, गार्डन देंगे तो गार्डन देंगे नहीं, जहाँ बासु आवती है और कुत्ता हाथ देते हैं, उखाड़ के द्वार फेंकते हैं और तुम का लोग देख भी आ रही हैं यहाँ। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट पुलिस ने व्यापारी के घर हुई लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए घर फोड़ गिरोह के 4 सक्रिय सदस्यों शिवम, विशाल, इंद्रपाल और माला देवी को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में आभूषण और 63,000 रुपए नगद बरामद किए। डीसीपी सिटी धवल जायसवाल के अनुसार गैंग ने 17 नवंबर 2025 को अशोक नगर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। ये गिरोह चोरी से पहले कबड्डी बनाकर क्षेत्र की रैकी करता और बंद पड़े मकानों को निशाना बनाता था। गिरफ्तार आरोपी इंद्रपाल के खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 19 मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। कितना माल बरामद हुआ है, कैसे चोरी की? कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना सिहानी गेट ने आज से एक सराहनीय कार्य करते हुए एक अंतरराज्यीय चोरों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है और इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से लगभग 25 लाख रुपए जो चोरी के मूल्य के सामान थे उनको बरामद किया गया है। इन चारों जो अभियुक्त हैं उनके नाम हैं शिवम, विशाल, इंद्रपाल और माला। इसके पहले भी इस गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा जेल भेजा गया है, जिनके नाम जमशेद और फूलजहां हैं। इसका जो मुख्य सरगना है उसका नाम इंद्रपाल है। ये सारे लोग रामपुर जनपद के रहने वाले हैं और इंद्रपाल के ऊपर विभिन्न राज्यों के अंतर्गत मुकदमे पंजीकृत हैं और इसके ऊपर गैंगस्टर का भी मुकदमा लिखा गया है। इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी थी वो ये थी कि ये जो सुनसान घर थे जहाँ पर लोग किसी छुट्टी में या वेकेशन पे चले जाते थे उनकी गिनती करते थे और उसके बाद फिर वहाँ पे सेंध लगाकर चोरी की घटना कारित करते थे और उसके बाद ये अलग अलग क्षेत्रों में इस सामान को बेचने की कोशिश करते थे। तो जैसा कि आपको विदित है कि 17 नवंबर को जो सिहानी गेट के अंतर्गत एक व्यक्ति के यहाँ चोरी हुई थी उसमें जो सामान गए थे आज उसकी बरामदगी भी की गई है, जिसमें उनके जो बर्तन हैं, जो आभूषण हैं वो बरामद किए गए हैं, मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है, साथ ही जो कैश है वो भी बरामद किया गया है और इस पूरे सराहनीय कार्य के लिए पूरी की पूरी टीम को 25,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई। कितने का माल गया था सर, कितनी बरामदगी आप लोगों ने की? देखिए इस पूरे गैंग के 6 सदस्य हैं जिनकी कंप्लीट गिरफ्तारी की गई है। इनके जो क्रिमिनल हिस्ट्री है अलग अलग राज्यों में उसकी जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है और इनका जो मॉडल्स ऑपरेंडी थे जैसे पहले भी मैंने कहा ये घरों की रेकी करते थे। रामपुर के रहने वाले हैं लेकिन ये ऐसे घरों को निशाना बनाते थे जो सुनसान पड़े हों, जहाँ के लोग छुट्टी पे गए हों और जिनकी वेल्थ की जो कंडीशन है वो अच्छी हो, तो उनकी रेकी के माध्यम से ये लोग उसको ट्रेस करते हैं। सर कितने का माल टोटल बरामद हुआ इन लोगों सब तक? सर लगभग 25 लाख के आसपास का माल हम लोगों ने बरामद किया है। सर अगर क्राइम हिस्ट्री की बात करें तो कितना क्राइम हिस्ट्री है, कितने इन पे केस रजिस्टर्ड है? इसके आसपास मुकदमे इंद्रपाल के ऊपर है अलग अलग राज्यों में। सर जो इन्होंने गोल्ड चोरी किया था क्या उन्होंने किसी सुनार के द्वारा गलवा दिया गया, इसका क्या किया? उसकी जांच की जा रही है। जो इनके पास से रिकवरी हुई है उसकी जो बैक प्रिंट है, जो बैक चैनल है उसको हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। सर इतने बड़े गिरोह का राजपास हुआ है, इस टीम को कोई इनाम वगैरह 25,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। ललितपुर शहर के आजादपुरा क्षेत्र में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। स्टेट बैंक शाखा के पीछे लंबे समय से चल रहे अवैध कब्जों को हटाने के लिए नगर पालिका की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। जेसीबी मशीन की मदद से दुकानों के आगे बड़े शेड, अस्थायी निर्माण और दीवारों के हिस्से ध्वस्त किए गए और पूरे इलाके को अतिक्रमण मुक्त किया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानीय निवासी विरोध करते दिखे, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में किसी का विरोध सफल नहीं हुआ। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद में आज कोहरे का कहर देखने को उस वक्त मिला जब गोरखपुर सुनौली राष्ट्रीय राजमार्ग के समतिहा चौराहे के पास भीषण कोहरे के कारण बस और i20 कार में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार गर्भवती महिला की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया। बाबू पैसिया पेट्रोल के पंप के पास एक दुर्घटना हुई है। उसमें एक महिला थी जो मृतक अवस्था में हमारे पास लाई गई थी और 2 लोग यहाँ सीएससी रतनपुर में NHI एम्बुलेंस के द्वारा लाए गए थे। उनका यहाँ पे प्राथमिक उपचार करने के बाद
उनको जिला अस्पताल के लिए रिफर कर दिया गया। एक को सर में लगी है चोट और एक को पैर में, थाई में लगी है। एक का नाम मोहम्मद हफीज है, एक का नसीम है। हाँ, 2 लोग रिफर कर दिए गए। हमारा नाम समीर सिंह है, हम पैसिया के निवासी हैं। यहाँ किस तरह की घटना? यहाँ बस और I-20 की एक्सीडेंट हुई है। हम अपने खेत में पानी चलवा रहे थे, तभी एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें I-20 वालों को ज़्यादा चोट आई है। गर्भवती महिला थी, उसको ज़्यादा चोटें आई हैं, और बस वाले में ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं। बस वालों को टोटल कितने सवारी? 4 लोग। 4 गाड़ी में 4 लोग। बस में भी होंगे 10-20 लोग होंगे, 30 लोग होंगे जी। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज के नैनी पुल पर यमुना नदी में छलांग लगाने वाले राशिद को ड्यूटी पर तैनात आरक्षी विशाल यादव और आरक्षी मोहन सिंह यादव ने तुरंत पहुंचकर मोटर के माध्यम से बचाया। जवानों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाला, प्राथमिक उपचार दिया और उसके परिवार को सूचना दी। दल नायक मिथिलेश कुमार राय ने घटनास्थल पर पहुंचकर जल पुलिस प्रभारी और थाना कीटगंज को जानकारी दी। इस त्वरित और बहादुरी भरे कार्य के लिए वहां उपस्थित जनमानस और थाना कीटगंज के कर्मचारी दोनों ने जवानों की भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। खबर रामपुर से, जहां अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि थाना मिल कोतवाली में 2 पक्षों में आपस में जमीन को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मिल कोतवाली में ही आपस में मारपीट कर दी गई। मारपीट का वीडियो वायरल होने पर अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने मीडिया को बताया, दोषियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, थाना मिलक कोतवाली में 2 पक्षों के बीच आपस में मारपीट कोतवाली के अंदर की गई है, क्या है पूरा मामला? ये थाना मिलक अंतर्गत एक गांव में एक जमीन को लेकर के विवाद था, जिसमें 2 पक्षों में मारपीट हुई। उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और उसमें विवेचना चल रही है इस समय। सर, कितने लोग थे इसमें? इसमें 4 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा कायम है, कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ कायम है मुकदमा, कार्रवाई चल रही है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के बहमरपुर गांव में बृहस्पतिवार दोपहर को 55 वर्षीय हरिराम चौहान की बिजली से चलने वाली झटका मशीन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के समय हरिराम गेहूं के खेत में कार्य कर रहे थे, तभी गांव के ही कल्लू पांडे के खेत में लगी झटका मशीन से करंट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। परिजनों में कोहराम मच गया और शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंबुआ लाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमारा नाम खंड प्रताप चौहान। ये कौन है जो आपको? हमारे चाचा जी हैं। अस्पताल क्या हुआ इनके साथ? लाइट मारा झटका वाली। नहीं, ये झटका का तार आपके खेत में रहे थे, पाइप बिछाने दूसरे के खेत में था। किसके खेत में था ये तार? कल्लू पाड़े, हमारे गांव के हैं, मामपुर पूर्वा। कौन सा गांव? मामपुर पूर्वा। मामपुर पूर्वा। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के वेदुपारा गांव के पास लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार टैंकर ने खड़े लगभग आधा दर्जन वाहनों को रौंद दिया। टैंकर ने 3 बाइक, 1 स्कॉर्पियो, 1 डिजायर और 1 ऑटो को भीषण टक्कर मारी, जिससे सभी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। दुर्घटना में सुल्तानपुर के चांदा थाना अंतर्गत कोथरा निवासी हीरामती, प्रतीक तिवारी, अनुभव तिवारी, कोथरा निवासी रवि, सुशील, वाराणसी के पतेर निवासी सुखराम, भेलूपुर निवासी विपिन, प्रतापगढ़ और ऐला निवासी रोशन सिंह और सौरभ घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए लंबुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया। गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को जिला मुख्यालय रेफर किया गया। दुर्घटना के समय ढाबे के आसपास कई लोग चाय नाश्ता कर रहे थे या वाहन में बैठे थे, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।